अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। बिलाशुबा अगर सन 2020 को आजमाइशों का साल कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस साल की इब्तदा से ही दुनिया को कोरोना जैसी आलमी वबा से सामना करना पड़ा। फिर जके बाद दीगरे मुख्तलिफ वाक़यात में लाखों लोग लुक़मा अजल बने। खसूसन पाकिस्तान में तो अक्सरियत अपनी बेएहतियाती के सबब इस वबा का शिकार बनी। इसके अलावा पाकिस्तान की चंद मारूफ इल्मी शख्सियात भी इस साल मुख्तलिफ वजूहात के सबब इंतकाल कर गईं। यकीनन उनका नेमुल बदल देर तक ना मिल सकेगा, मगर ये याद रखना चाहिए कि हम सब ने मरना है मगर दीन ने बाकी रहना है, जब तक वादा इलाही उसकी आखिरी हुज्जत के ज़रिए पूरा ना हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, याद रखिए कि दीन इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया और ना ही किसी बड़ी हस्ती के मरने से ये दीन मर जाएगा। ये दीन खुदा का है और वो हय्यो क़य्यूम है, इसलिए उसका दीन भी बाकी रहेगा। अगर इस्लाम ने ख़त्म ही होना था तो ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही ख़त्म हो जाता, मगर ये बाकी रहा। बस अवाम को चाहिए कि क़ज़ा क़द्र इलाही को समझे और ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे खुदा की नाराज़गी का इम्कान हो, क्योंकि बाज़ जुमले इंसान को खुदा की बारगाह में नाशुक्रा करार दिलवाने के लिए काफ़ी होते हैं। हज़रत अब्बास जैसी हस्ती की शहादत पर मज़लूम करबला ने सब्र जमील अख्तियार किया और ख़ुद अपनी शहादत के आखिरी लम्हात में अपने परवरदिगार से फरमाया, तेरे फैसलों पर सब्र अख्तियार करता हूँ, बस ए फरियाद करने वालों के फरियाद रसां, मेरी मदद फरमा। और इसी तरह मज़लूम करबला की बहन बीबी ज़ैनब आलिया का इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये कौल कि हमने रब से भलाई और खूबसूरती के सिवा कुछ ना देखा। दोस्तों, ये वो दीनी मौक़िफ़ हैं जो हमारे लिए दर्स हैं और यही मोमिन का तर्ज अमल होना चाहिए। मुश्किलात में जबकि हम पर जो भी आजमाइशें आएँ, वो उन हस्तियों की मुसीबतों का अशरे अशीर तो कुजा काबिल मवाजना भी नहीं हो सकती। अफसोस कि आज अवामुन्नास उन हस्तियों से अपनी वाबस्तगी के दावों के बावजूद उनके किरदार मौक़िफ़ से अपनी कम इल्मी, अकीदे में कमज़ोरी और मसलहत खुदा से नाआशनाई के सबब छोटी छोटी मुश्किलात में भी ऐसे अल्फाज अदा कर रही है जो सरीहन खुदा की उसकी मखलूक के पास शिकायत के मुतरादिफ है, जो कि खिलाफ सब्र है। दोस्तों, आपको जो भी शिकवा करना है अपने रब से खुद कीजिए, मुसल्ला पर जाकर गिड़गिड़ाएं। अगर कोई ऐसा अमर आप पर वाक़ई हो जो आपकी इस्तात से बाहर हो, उसके लिए कुरान से याकूब व यूसुफ व अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात पढ़िए और सबक लीजिए। लेकिन सरेआम खसूसन फेसबुक और सोशल मीडिया पर ऐसे अल्फाज का अदा करना जो सब्र व शुक्र के खिलाफ हो, एक मोमिन के शयान शान हरगिज़ नहीं है। उस करीम रब ने मौत व हयात को आजमाइश का सबब करार दिया है ताकि जाना जा सके कि कौन ऐसन अमाल बजा लाता है। बंदगान खुदा, अपने रब की जानिब रजू करो, वो अर्हमुर राहिमीन है। अपने अकायद व अखलाक को दुरुस्त करो, क्योंकि बेहतरीन अंजाम मुत्तकीन का है। और इसके लिए कुरान और इतरत नबी और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करो। आपके मुंह से कोई लफ्ज़ मुश्किलात में ऐसा ना निकले जो आपकी कदर व कीमत बारगाह इलाही में काम करने का सबब बने और सफ़े साबरीन और शाकरीन से आपको खारिज कर दे, बल्कि हमेशा उसकी उन नेमतों का जिक्र करते रहो जिनका कभी आपने शुक्र ना बजा लाया हो। यकीनन ये शैतान और नफ्स की गफलत है कि जिनसे हमें पनाह तलब करनी चाहिए और इन मुश्किलात को, गुनाहों को कफ़ारा या दर्जात में बुलंदी का ज़रिया जानना चाहिए। बिलाशुबा खुदा तुम्हें अदल व एहसान और अजीज़ व अकारिब से सिला रहमी का हुक्म देता है और फाश व नापसंदीदा अमूर से रोकता है और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम समझ जाओ। पस राहत मुश्किलात में हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इस बात का भी इकरार करते हैं हम उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने पर कादिर नहीं हैं और बेशक सारी भलाई उसी की तरफ से है। नाजरीन, यकीनन साल 2020 आजमाइश का साल है। बस ए हमारे मालिक, हम पर रहम फरमा और हमारे करतूतों के सबब जिन मुश्किलात का हम शिकार हैं उन्हें दूर फरमा और अपने नबी कुरान करीम, उनकी पाकीज़ा आल और सहाबा किराम के सदके हमें ऐसी आजमाइश ना देना जिसके हम मुतहम्मिल ना हों और हमें तौबा व इस्लाह उमूर की तौफीक दे। बेशक तू जवाद व करीम है और बेहतरीन मददगार है। आमीन सुम आमीन।